कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो ये आपके एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी क्वेश्चंस को देखेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन उसकी क्या हो सकती है और उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है करने का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है यदि 16% के लाभ पर बेचा जाता। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, सीपी को 100 मान लेंगे। क्या करेंगे, सीपी को 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100। ठीक है, अब बोल रहा है 16% के लाभ पे बेचेगा, तो सीपी का 16% लाभ पे बेचेगा, तो मतलब 100 का 16% कितना होता है, 16। तो इसमें 16 जोड़ देंगे, मतलब 116 में ये क्या करेगा, वस्तु को बेचेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य मतलब सीपी हम यहाँ कितना लेट किए, 100 का ही वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया, 6450 रुपया। ठीक है, और आपसे पूछा गया एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो 116 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6450 बट्टे 100 गुना क्या करेंगे, 116। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 5 से ये 1, 5 दूना 10 और 5 9 45, 2 से ये 58 बार में। जैसे ही इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 7482, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक और हम मेथड आपको बता देते हैं, आराम से समझिएगा। जितना भी मेथड हो सकता है हम बता देंगे। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया, 16% का लाभ हो रहा है। तो 16% का लाभ, तो कहने का सेंस क्या हुआ, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 16/100 होता है। अगर याद है तो और अच्छी बात है। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, मतलब 4 ये कितना हो जाएंगे, 25। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब देखिएगा ये नीचे में जो वैल्यू होता है वो डिनोट करेगा आपको सीपी का। ठीक है, और ये जो होता है इतना का लाभ, मतलब 25 पे 4 का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, ये 4 का। ये प्रॉफिट को डिनोट करेगा। अगर हम यहाँ से एसपी का वैल्यू निकालना चाहे तो आराम से समझिएगा, 25 का सीपी है, 4 का प्रॉफिट, तो वस्तु को कितना में बेचेगा, 29 यूनिट में। कितना यूनिट में, 29 यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन में आपको किसका वैल्यू दिया गया है, 25 यूनिट का, मतलब क्रय मूल्य का वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया, 6450। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पूछा क्या गया, 29 यूनिट का वैल्यू। तो 29 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6450 और बट्टे में क्या करेंगे, 25 और गुना में 29। कहानी ख़त्म। 25 से इसको काट दीजिए, 25 दूना 50, बचा कितना, 14। 25 छक्का 150 होता है, 25 पंचे 125। ठीक है, तो 20 इधर बचा, 25 अट्ठे 200, 9 अट्ठे 72, मतलब लास्ट में आना चाहिए 2। किस आ रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7482। बस 2 मेथड हमने आपको बताया। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अब हम लोग इस तरह बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। आराम से समझना है चीज़ों को, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के विभिन्न एग्जाम जैसे CHSL, CGL, MTS, SSC फेज एक्स, इन सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं। और इधर हम जैसे ही आपको सॉल्यूशन कराएंगे तो उस टाइम आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा बोर्ड पे, उसमें ये भी दिख रहा होगा किस टाइम पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आराम से समझिएगा। बोल रहा है एक मोबाइल फ़ोन इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब जब एक मोबाइल फ़ोन, समझिएगा चीज़ों को, जब एक मोबाइल फ़ोन को इतना में बेचा गया तो लाभ 8.4% है। तो आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये प्रॉफिट है 8.4% का। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, आराम से समझिए, 8.4 और बट्टे में कितने हो जाएंगे आपके, 100 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर यहाँ से मैं पॉइंट उड़ाऊंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 0, 3 0 हो गए। अब 4 से इसको काट दीजिए सर। 4 से जैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 है, 21 चौका 84, ये हो जाएंगे 4 से कितना, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 250। तो कहने का सेंस इसका क्या हुआ सर, आराम से समझिएगा। तो मतलब कहने का सेंस ये हुआ, अगर आपका सामान 250 रुपया का है, मतलब ये नीचे में जो वैल्यू रहता है ना वो सीपी को डिनोट करेगा। ठीक है, तो उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 21 यूनिट का, समझिएगा। अगर मेरा सीपी 250 यूनिट का है तो उस पर प्रॉफिट 21 यूनिट का हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम एसपी निकालना चाहे सर तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 250 प्लस 21 यूनिट। तो कहने का सेंस ये क्या हो जाएंगे भाई, 271 यूनिट होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू आपको किसका दिया गया है, एसपी का। यहाँ पे एसपी निकाला है 271 यूनिट का ही क्वेश्चन में वैल्यू आपको दिया गया है कितना सर, 59620। ठीक है,
उसके बाद आपको पूछा क्या गया क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है भाई 250, तो 250 यूनिट का आपको वैल्यू पूछा गया है। तो हमको कुछ नहीं करना, 59620 में 271 से भाग करना और जिसका वैल्यू पूछा गया है उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके भाई, आंसर क्या होंगे, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो इसको यहाँ से काटिएगा, तो जैसे ही काटिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 55,000, कितना हो जाएगा भाई 55,000 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर बी का। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान रखिएगा कैसे हमने बताया है, सब लेट करके भी मान सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन वैल्यू से बनाया है, फ्रैक्शन मेथड से। तो ये 250 रुपया किसका, 250 जो यहाँ पे एससीपी का काम करेगा उस पर प्रॉफिट 21 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, तो एसपी कितना यूनिट हो जाएगा भाई 271 यूनिट, और क्वेश्चन में इसी 271 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया था। तो जिसका वैल्यू दिया गया उससे डिवाइड करेंगे, जिसका पूछा गया उससे गुना करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, आराम से चीज़ों को समझिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बोल रहा है यदि एक वस्तु को 335 रुपया में बेचा जाता तो 29% की हानि होती। समझिएगा चीज़ों को, बोल रहा है कोई वस्तु है जिसको 335 रुपया में जब बेचते तो 29%, मतलब अगर हम मान लेते हैं वस्तु का सीपी मान लेते हैं 100 है, तो एसपी क्या हो जाएगा बताइएगा, एसपी हो जाएगा कितना 29% का हानि, मतलब 100 का 29% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 29 ही होगा। तो उसमें से 100 में से उतना घटाएंगे तब हमको क्या होगा हानि होगा। तो मतलब 71 यूनिट में वस्तु को क्या किया दिया गया, बेचा गया, और इसी 71 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया 335 रुपया, 335 नहीं 355 है, कितना है भाई 355 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 71 5 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया वस्तु पर 131% का लाभ प्राप्त करने कितना में बेचा जाएगा, मतलब 100 के सामान में 31 का अगर लाभ लेगा तो वस्तु कितना में बेचेगा 131 यूनिट में। तो 131 का वैल्यू आपसे पूछा गया, एक यूनिट का वैल्यू पता है, तो 131 का निकालने के लिए इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 5 13 25 65 655, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन आपके क्या क्या दिएंगे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जिसमें ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम ऑप्शन से भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बी में 625 दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में आपको कितना दिया गया 635, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कितना भाई आपको 655। देखिएगा आराम से, अब इसको हम लोग फास्ट में कैसे कर सकते हैं, आराम से देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप दिख रहे हैं, एक चीज़ आपको दिख रहा होगा 100 पे, आराम से समझिए। पहले क्या बोला 29% का लॉस हो रहा है, लेकिन हमको लास्ट में सिर्फ ये देखना पूछा क्या गया, मतलब 31% का प्रॉफिट पूछा गया है। तो मतलब 31% का प्रॉफिट, मतलब हम सामान को कितना में बेचेंगे 131 रुपया में बेचेंगे, तो जो 131 के मल्टीपल में होगा वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, मतलब अगर हम किसी वस्तु को 2200 रुपया में बेच रहे हैं तो उस पर आपको 10% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु को इतना में बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या होता, आराम से समझिएगा। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से बना सकते हैं, लेट करके भी बना सकते हैं, जो मर्जी, दोनों मेथड हम आपको क्या करते हैं बता दें। सबसे पहले आप सीपी को 100 मान लीजिए, तो सीपी को अगर हम लोग 100 मानेंगे तो इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा भाई 110%। ठीक है, मतलब 100 अगर सीपी माने तो एसपी पे 10%, 100 का 10% 10 होता है, तो उसमें जोड़ देंगे तो 110, तभी ना हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वस्तु को 26, पहले ये देखिए एक वस्तु को इतना में बेचने पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एसपी कितना हो रहा है 110 यूनिट, 110 यूनिट का ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना भाई 22,000 रुपया। ठीक है, एसपी की तुलना हम एसपी से ही करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो 100 यूनिट, सीपी मतलब 100 यूनिट, चूँकि सीपी को 100 यूनिट माने हैं तो 22,000 और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई 110, और गुना करेंगे किससे 100 से। हमने क्या कहा था जिसका वैल्यू गया तो उससे भाग करते हैं, जिसका निकालना उससे गुना करते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, तो यहाँ से 200 हो जाएंगे, और यहाँ से कितने हो जाएंगे 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है इस वस्तु को इतना में बेचा गया होता,
सॉरी कहीं पे कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक किया है, कहाँ क्या है भाई उसको भी देख लेते हैं। 2200 रुपया था आपका, ये कितना था भाई 2200, तो 2200 था तो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 20, 20 गुना 100 कितना होगा 2000। अब जो है मेरा सीपी आ गया कितना भाई 2000 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया अगर इसको बेचा जाता 2600 रुपया में, कितना में बेचा जाता 2600 रुपया में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट क्या होता है सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है वही तो आपका क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा 600, किस पे होगा भाई 2000 पे, तो 100 पे कितना होगा तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 20 कैंसिल, 1 0 यहाँ से, तो 2 से इसको काटेंगे तो 30% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यही रहा आपके क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। ये रहा लेट करके 100 कर, अगर हम सीपी को 100 लेट करते हैं तो एसपी आपका 110, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी बना सकते थे, कैसे आराम से देखिए फ्रैक्शन मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं, आराम से चीज़ों को समझिए। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है जी बिल्कुल, और ये नीचे वाला वैल्यू सीपी को डिनोट करता है और ऊपर वाला वैल्यू अगर प्रॉफिट बोला गया तो प्रॉफिट को, अगर लॉस बोलता है तो लॉस को डिनोट करता है, ठीक है। तो कोई सामान अगर मेरा 10 यूनिट का है तो उस पर 1 का प्रॉफिट, तो एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 11 यूनिट, और 11 यूनिट का ही वैल्यू क्वेश्चन में आपको 2200 दिया गया था, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से होता 200, कितना होता 200, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी कितना हो जाएगा बताइएगा 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालते तो होता 2000, चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू 200 के बराबर, तो 10 यूनिट का वैल्यू 2000 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा गया लेकिन वस्तु को अगर कितना में बेचा जाता भाई 2600 रुपया में, तो 2600 रुपया में बेचता, 2000 के सामान को 2600 रुपया में बेचता, तो इस प्रकार आपको 600 रुपया का क्या होता प्रॉफिट होता जी बिल्कुल होता। अब प्रॉफिट 600 रुपया, लेकिन प्रॉफिट आपसे पूछा नहीं गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो 600 का प्रॉफिट हुआ भाई किस पे 2000 पे, तो 100 पे कितना होगा तो 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, इसको काटेंगे तो 30% का आपको क्या होगा प्रॉफिट। यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। हमने आपको यहाँ पे 2 मेथड कराए हैं इसके, ठीक है। आपको जो पसंद आए उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस नंबर 5। क्वेश्चंस नंबर 5 में क्या कहा गया, आराम से चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चंस नंबर 5 में ये कहा गया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। देखिए अगर हम सीपी को 100 मान लेते हैं तो 18% की हानि पे बेचेगा, मतलब 18 कम में बेचेगा इससे, तो 82 में बेचेगा, 82 यूनिट में। अगर ये सीपी 100 यूनिट है तो एसपी इसका कितना हो जाएगा 82 यूनिट। ये होता है आपका सीपी और ये होता है एसपी, ठीक है। तो सीपी 100 माना तो एसपी 82, ठीक है। बोला यदि उससे 960 में तो 12% का लाभ होता, ठीक है सर, तो 12% का लाभ होता है। तो मतलब अब क्या कह रहा है, तो 100 यूनिट के सामान पे उसको 12% का लाभ होना है, तो 112 में बेचेगा जी बिल्कुल बेचेगा। अब यहाँ पे देखिए एसपी का डिफरेंस कितना है, एसपी के बीच का डिफरेंस कितना है सर 0, 11 में 60 जगह 3, 30 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन में आपको दिया गया कितना 960 रुपया, ठीक है। तो 30 यूनिट का वैल्यू आपको 960 दिया गया है, 1 यूनिट का निकालना है, तो क्या करेंगे 3 3 9 3 2 6 32 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। और यहाँ से अगर हम सीपी का वैल्यू निकालना चाहे 100 यूनिट माने थे सीपी को, तो 100 यूनिट का ही निकालना पड़ेगा। तो 100 गुना 32 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3200 रुपया, कितना हो जाएगा 3200 रुपया। आगे देखिए क्या कहा गया है, बोला यदि वस्तु को इतना में बेचता, अब लेकिन 3200 सामान को कह रहा है कि हम 3840 में बेचते, मतलब 3840 में इसको आप बेचता हो, तो बोल रहा है कितना % का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो आप एक चीज़ जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है आपका, एसपी और सीपी के बीच का ही डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है जी बिल्कुल। अब इसमें से इसको जैसे ही घटाइएगा तो प्रॉफिट यहाँ से कितना निकलेगा बताइए, 3840 में से 3200 को घटाना है, 640 रुपया आपका हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट % निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 640 का प्रॉफिट हुआ किस पे होगा, प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे। अगर मेंशन नहीं किया गया एसपी सीपी कुछ ऐसा, तो हमेशा प्रॉफिट सीपी पे होगा। तो 3200 और गुना इसमें करेंगे 100 से, 2 0 कैंसिल, 32 दूना 64, मतलब 20% का क्या हुआ है ग्राहक को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यही रहा आपके क्वेश्चंस का करेक्ट जवाब, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, आराम से चीज़ों को समझिएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कब पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, आराम से देखिए। यदि 7 वस्तु, देखिए हलवा क्वेश्चन है, अब एसएससी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर सेट करता है तो जाहिर सी बात है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। यदि 7 वस्तु का क्रयमूल है जी, सॉरी 7 वस्तु का जो विक्रय मूल है वो बराबर है किसके, 8 वस्तु के क्रय मूल के। आराम से समझिएगा, 8 वस्तु के क्रय मूल के। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत 1 दशमलव तक क्या होगा, तो दशमलव स्थान के 1 अंक बाद तक। तो यहाँ से देखिए 7 वस्तु का जो विक्रय मूल है 8 वस्तु के क्रय मूल के बराबर है, तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा कितना भाई, 8/7। तो कहने का सेंस ये हुआ, अगर 7 रुपया किसी वस्तु का सीपी है और उसको 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रुपया का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 1 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। किस पे हो रहा है, 7 पे। तो 100 पे आपसे पूछा गया है, तो इसका निकालने के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, 1 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक सेकेंड। तो यहाँ से 100/7 हो जाएगा, 100/7। इसको भाग दीजिए, तो 1 7 चौका 28, 7 चौका 28, 14.3% अप्रोक्स में इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू है जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था आपको, ठीक है। तो यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 14.3%। इस पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। आराम से चीज़ों को समझना है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। ये नहीं कि जो ये क्वेश्चन हम अपने मन से बनाए हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, किस एग्जाम में पूछा गया है, किस डेट में पूछा गया, वो सभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब अगर उसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसका बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य ठीक है 2800 रुपये, विक्रय मूल्य के। अब देखिएगा सर, यहाँ पे ये बोल रहा है प्रॉफिट मतलब 20% का हो रहा है, प्रॉफिट 20% का हो रहा है। किस पे हो रहा है भाई, ये एसपी पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, एसपी पे। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5। यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताया था, जब अगर मेंशन नहीं रहेगा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य पे हो रहा है कि क्रय मूल्य पे हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्रय मूल्य ही क्या करना है, मानना है कि जो क्रय मूल्य पे आपको होता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आपको दिया गया, डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि एसपी पे हो रहा है, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा आपका एसपी होगा और ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर किसी वस्तु को 5 रुपया में बेचने से 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे समझिए 5 रुपया में अगर किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का सीपी कितना यूनिट रहा होगा, 4 यूनिट, ठीक है। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2800 रुपया, आपसे पूछा गया तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1 का पूछा, प्रॉफिट चूंकि 1 यूनिट का हो रहा है तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2800 में 4 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 700 रुपया। यही रहा आपके क्वेश्चन का उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, बी में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, कहिएगा कैसे, देखिए। बोला एक आदमी रुपये में एक सेल फोन खरीदा, इतना और इतना, एक आदमी ने रुपये में एक सेल फोन खरीदा 24,500 और इसे बिक्री मूल्य पर गणना करने लाभ पर बेच दिया। मतलब कह रहा है क्या, आराम से समझिएगा। आराम समझिएगा। अब 12.5% का मतलब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसका निकालना है, देखिए निकालने के लिए बता देते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमको तो याद है लेकिन आपको समझाना है। तो 100 होगा नीचे में, 1 पॉइंट उड़ेगा तो एगो यहाँ पे 25 इसको काटेंगे 5 बार में, 25 इसको काटेंगे 40 बार में, ठीक है सर। तो ये 8, मतलब कहने का सेंस हम डायरेक्ट बोल सकते थे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। लेकिन ये क्या क्या है, बिक्री मूल्य पर गणना क्या है। बिक्री मूल्य का मतलब हुआ, सर समझिएगा क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है। तो बिक्री मूल्य का गणना क्या, तो नीचे वाला वैल्यू आपका विक्रय मूल्य मतलब एसपी होगा, एसपी 8 यूनिट है, उस पर क्या हो रहा है सर, 1 का मतलब समझिएगा, कोई वस्तु था आपका, ऐसे समझिए कोई वस्तु था, अगर उसको 8 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, समझिए ऐसे चीज़ों को, ऐसे समझिए
ये मार्कर जो है आपका 10 रुपया का, 10 रुपया में हम बेच रहे हैं, उस पर हमको 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं मार्कर हमने कितना में ख़रीदा होगा, 9 रुपया में ख़रीदा होगा। तो भाई अगर एसपी यहाँ पे 8 है, उस पर 1 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, चीज़ों को समझिए। तो 8 में आपने बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 8 में आपने बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से सीपी आपका कितना होगा, 7। कितना होगा सर, 7 यूनिट। कैसे, नहीं तो सूत्र आप डायरेक्ट लगा सकते हैं सीपी निकालने के लिए, 8 में से 1 जगह 7 मतलब एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे, सीपी निकलेगा। और इसी 7 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, कितना भाई, 24,500। 24,500 आपसे पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य। किसका वैल्यू पूछा गया है, विक्रय मूल्य का। तो आपसे मतलब 8 यूनिट का वैल्यू पूछा गया। इसको काटेंगे 7 से, तो ये कटेगा 7 या 21, 7 पचे 35, 3500, और 8 का निकालने के लिए 3500 को 8 से गुना कर देंगे, बस कहानी ख़त्म। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 0 0 8 5 40, 8 या 24 4 28। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 28,000 रुपया आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। कितना इजी क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा होता है लैंग्वेज के कारण, ठीक है, और जो क्वेश्चन लैंग्वेज में जितना बड़ा होता है, यकीन मानिए उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग 2-4 क्वेश्चंस और बच गए, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद आज की क्लास आपका हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उसी तरह क्वेश्चंस नंबर अगर नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, आराम से समझिए। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 10। क्वेश्चंस नंबर 10 में क्या कहा गया है, बोल रहा है कोई वस्तु इतना में बेचकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए। तो कोई वस्तु है 640 रुपया में बेचकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य का इतना हो रहा है, समझिएगा बातों को। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू देखूँ भाई, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20 यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, लेकिन ये गणना जो होता है विक्रय मूल्य पर होता है, मतलब हानि हो रहा है। 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा एसपी, विक्रय मूल्य पे गणना हो रहा है, तो ये हो जाएगा लॉस, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं, कोई वस्तु अगर आप 20 रुपया में बेच रहे हैं तो उस पर 3 रुपया का लॉस हो रहा है। तो कहने का सेंस, इस वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो कितना यूनिट रहा होगा, 23 यूनिट, ठीक है, 23 यूनिट रहा होगा। और इसी 23 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में कितना दिया गया है भाई, 640 रुपया। कितना दिया गया, 640 रुपया, 640 दिया गया है। अब बोल रहा है क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को, यहाँ से आप क्रय मूल्य देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहे, सॉरी कुछ और क्वेश्चन, हाँ, तो 20 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया था 640 रुपया, चूँकि बेच रहा था। और यहाँ से सीपी का अगर निकालेंगे तो सीपी हो जाएगा 23 यूनिट का, तभी आपको 3 का लॉस होगा। तो 23 यूनिट का निकालने के लिए 20 से जाएगा कितना बार में, 32 बार में। तो 23 का निकालने के लिए 23 गुना क्या करेंगे, 32। तो 23 दूना होता है 46, हाथ में 4, 23 तिया होता है 69, 69 4 होता है 73, 736। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आपका क्या, सीपी। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन किया गया है, अगर क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करना है तो उससे वस्तु को, कहने का सेंस ये हुआ, आप ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब आपको बोला है 15% का प्रॉफिट लेना है, किस पे भाई, क्रय मूल्य पे, मतलब 3/20। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सीपी, और ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, ये आपके अब हो जाएंगे क्या, प्रॉफिट। तो इस पर 15% का प्रॉफिट, क्वेश्चन का सीपी तो ऑलरेडी हमको 736 रुपया निकल गया है। तो ये जो अब वैल्यू है आपका 20 यूनिट का वैल्यू कितना, 736, उस पर 15% मतलब 3 का प्रॉफिट लेना है, तो बेचेगा कितना में, 23 में। तो 736/20 गुना कर दीजिए 23, क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब यहाँ से देखिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो, इसको जब इसे ही आप लोग हल करेंगे तो ये 4 से 5 बार में, और 4 से ये जाएंगे 1, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 4 चौका 16, ठीक है। अब ये तो हो गया समाप्त। अब इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 846.40 रुपये। यही रहा आपके क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी होगी, ठीक है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे, ठीक है।
आपको काम क्या करना है, चीज़ों को अच्छा से समझना है ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी के उनमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। और कल हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 में सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022, हाँ सीजीएल का जो भी एग्ज़ाम हुआ था मतलब प्री का, उसके 25 क्वेश्चन के साथ हम आपको कल मिलेंगे और कैसे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, ये मतलब किस डेट में पूछा गया है, ठीक है। और ये आपके लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्री में 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक सेट का रोज डिस्कशन होगा और आराम से अगर उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, यकीन मानिए अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। उससे अंदाज ये भी आपको लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।